कई लोगों के लिए नंबर 888 एक डिवाइन नंबर है जो लक एंड प्रॉस्पेरिटी का द्वार है। सभी धर्मों के लिए इस नंबर का स्पिरिचुअलिटी और हमारे अंदर डिविनिटी से संबंध है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कागज़ के एक टुकड़े पर 888 नंबर लिखकर उसे अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। ऐसा करने से आप प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड इनर पीस प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन वास्तव में ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, इससे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस ज़ेन कहानी के अंत में आपको इस आकर्षक रहस्य का उत्तर मिल जाएगा। इसके अलावा आप नंबर 888 की शक्ति के बारे में जानेंगे और इसका उपयोग अपने जीवन में आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने के लिए कैसे करें, यह भी सीखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं हर बार यूनिक एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो आइए हम बुद्धिमान साधु कैटो और उनके शिष्यों की कहानी के माध्यम से इस रहस्य को एक्सप्लोर करें। शाम के समय छटकती आग के आसपास बैठे शिष्य अपने गुरु के ज्ञान के मोती पाने के लिए उत्सुक थे। कैटो ने उन्हें एक प्राचीन कथा सुनाई जो यूनिवर्स की गहराई से निकले अंक 888 के बारे में थी। सूर्य धीरे धीरे क्षितिज पर डूब रहा था, आकाश को रंगों से भर रहा था, पहाड़ सोने की तरह चमक रहे थे। बुजुर्ग और ज्ञानी साधु कैटो अपने शिष्यों के सामने कुछ अनोखा बताने वाले थे। चटकती आग के चारों ओर कैटो के शिष्य बौद्ध भिक्षु के शब्दों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे जानते थे कि एक बार फिर उनके गुरु उन्हें असाधारण खुलासे से विस्मित कर देंगे। अपनी शांत और मीठी आवाज़ में कैटो ने एक पुरानी कहानी सुनाना शुरू किया। ये ऐसी कहानी थी जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती थी और हर किसी के मन में एक गहरी छाप छोड़ जाती थी। साधु ने शुरू किया। यूनिवर्स की गहराई से एक रहस्यमय नंबर निकला 888। तब से इसकी एनर्जी क्रिएशन का हिस्सा बन गई है जो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड बैलेंस लाती है। एक तेज बहती नदी की तरह जो जीवन को ईंधन देती है। यह नंबर अपने साथ एक ब्राइट फ्यूचर का वादा लाता है। एक भिक्षु नीचे झुका, सफ़ेद कागज़ की एक छोटी शीट उठाकर उसने सुनहरी स्याही में नंबर 888 को अंकित किया। उन्होंने शिष्यों को समझाया कि यह अंक सकारात्मकता को आकर्षित करने की शक्ति रखता है, जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। 888 एक ताबीज़ है जो सौभाग्य लाता है, एक सेतु जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है, और एक द्वार जो आपको अजूबों की दुनिया में ले जाता है। शिष्य गुरु के वचनों से मंत्रमुग्ध थे। कैटो ने कहा कि 888 सिर्फ एक अंक नहीं है, बल्कि यह यूनिवर्स की असीमित क्षमता का द्वार खोलने वाली चाबी है। यदि हम इस अंक का सही अर्थ समझ सकें तो हम अपने भीतर मौजूद असीमित क्षमता तक भी पहुंच सकते हैं। 888 आपको ऊर्जा, ज्ञान, प्रेरणा और आंतरिक शक्ति के अनंत भंडार तक पहुंचने की अनुमति देगा। एक युवा शिष्य ने पूछा, गुरु कैटो, यह अंक हमारे लिए समृद्धि और इनर पीस का द्वार कैसे खोल सकता है? कैटो ने उत्तर दिया, 888 आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उन पर दृढ़ता से विश्वास करने में मदद करता है। ये आपको आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच प्रदान करता है जो सफलता के लिए आवश्यक है। 888 आपको अपने जीवन में बैलेंस एंड हार्मनी खोजने में भी मदद करता है, जो इनर पीस की चाबी है। कैटो ने आगे कहा, 888 का उपयोग ध्यान और प्रार्थना में भी किया जा सकता है। जब आप इस अंक पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। शिष्य गुरु के शब्दों से प्रेरित थे। उन्होंने 888 अंक को अपने जीवन में अपनाने का फैसला किया, ये विश्वास करते हुए कि यह उन्हें प्रॉस्पेरिटी और इनर पीस प्राप्त करने में मदद करेगा। एक शांत शाम साधु ने अपने शिष्यों को एक मिस्टीरियस रिचुअल के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें सफ़ेद कागज़ पर सुनहरी या लाल स्याही से 888 अंक लिखने के लिए कहा और इसे सोने से पहले तकिए के नीचे रखने का निर्देश दिया। कैटो ने समझाया, यह नंबर समृद्धि और भाग्य का प्रतीक है।
जब आप सोएंगे तो 888 की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होगी, आपकी आत्मा को शुद्ध करेगी और आपको यूनिवर्स से अनमोल उपहार प्राप्त करने के लिए तैयार करेगी। शिष्यों ने उत्सुकता से कैटो की बातें सुनी। उनके हृदय आशा से भर गए और वे उस रात होने वाले जादू का अनुभव करने के लिए उत्सुक थे। रात गहरी होने के साथ शिष्य अपने कमरों में लौट गए। उन्होंने 888 नंबर वाले कागज को अपने तकिए के नीचे रखा और शांत रात की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही वे सोए, उनके सपने वंडरफुल एंड मिस्टीरियस हो गए। रंगों और प्रतीकों से भरे हुए ये सपने भविष्यवाणियों और गाइडेंस के संदेश लेकर आए। सुबह जागने पर शिष्य आश्चर्य और खुशी से भर गए। उन्होंने एक दूसरे को अपने सपनों के बारे में बताया और धीरे धीरे उन अद्भुत संदेशों को समझने लगे जो उन्हें मिले थे। शिष्यों ने खुद को बदला हुआ महसूस किया, मानो किसी ठंडी हवा ने उनके दिमाग के बादलों को दूर कर दिया हो। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में अद्भुत घटनाएं घटने लगीं। जैसे सुबह खिलने वाले फूलों की तरह नए अवसर उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। अनएक्सपेक्टेड मुलाकातों ने उनके रास्ते को रोशन किया और शुभ संयोग उन्हें उनके सबसे प्यारे सपनों को पूरा करने की ओर ले गए, जैसे इच्छा पूरी करने वाले शूटिंग स्टार। इन घटनाओं और इस बदलाव से चकित और खुश होकर शिष्य कैटो के पास उन्हें धन्यवाद देने और 888 नंबर के बारे में अधिक जानने के लिए गए। परोपकारी मुस्कान वाले बुद्धिमान भिक्षु ने उन्हें आग के पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। फिर कैटो ने अपनी बुद्धिमानी से भरी आवाज़ में समझाया कि 888 एक दिव्य नंबर है। यह हमारे आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा भेजा गया एक संदेश है, जो एक अनमोल उपहार है, जो हमारे जीवन में आशा, प्रेम और सुरक्षा लाता है। रात में लाइट हाउस की तरह यह नंबर हमें हमारे सर्वोच्च लक्ष्य की ओर ले जाता है, अपने सुनहरे प्रकाश से आगे का रास्ता रोशन करती है। बौद्ध धर्म में अंक 8 अष्टांगिक मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जो ज्ञान प्राप्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। 888 को स्पिरिचुअल परफेक्शन एंड अवेकनिंग का प्रतीक माना जाता है, एक सम्मानित प्रतीक जिसे स्वीकार करने से व्यक्ति अपने जीवन का मार्ग खोज सकता है। गुरु कैटो से एक शिष्य ने पूछा, क्या यह सच है कि यह नंबर अन्य धर्मों के लिए भी महत्वपूर्ण है? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ईसाई परंपरा में अंक 888 का संबंध ईसा मसीह से है, क्योंकि ग्रीक भाषा में यीशु के नाम के नंबर का न्यूनतम मान 888 है। इसी कारण 888 अंक को मुक्ति और अनंत जीवन का प्रतीक माना जाता है। यह स्पिरिचुअल एनर्जी एंड कॉस्मिक पावर का रिप्रेजेंटेशन करता है। ये नंबर मुश्किलों में फंसे लोगों की मदद करता है, उन्हें सपने, इंट्यूशन और कोइंसिडेंसेस से राह दिखाता है। ये बैलेंस एंड हार्मनी का भी प्रतीक है। स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाले पुल की तरह यह आध्यात्मिक और भौतिक ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। साथ ही यह सार्थक जीवन का संकेत है, जहाँ बाहरी समृद्धि के साथ आंतरिक विकास भी होता है, जो भावनात्मक संतुलन और मानसिक कल्याण लाता है। 888 अंक पर ध्यान केंद्रित करने से आध्यात्मिक शुद्धिकरण और यूनिवर्स के संदेशों को समझने में मदद मिलती है। यह जीवन में खोज, खुशी और आश्चर्य लाता है। आइए इस अंक के बारे में सोचते हुए कल्पना करें कि कैसे एक सुनहरी रोशनी आपके शरीर से बहती है और आपकी आत्मा को शुद्ध करती है। अपने जीवन में दिखने वाले संकेतों और सिंक्रोनिसिटी पर ध्यान दें, उन्हें यूनिवर्स के संदेशों के रूप में पहचानें, जो आपको आपके भाग्य की ओर ले जाते हैं। थैंकफुलनेस से भरे दिलों के साथ शिष्यों ने 888 नंबर के अनुष्ठान का अभ्यास और ध्यान लगातार किया। उनका जीवन खोज और खुशी की यात्रा में बदल गया, जहां हर दिन एक अद्भुत कहानी का एक नया अध्याय था। यह नंबर उनकी आंखों के सामने आकाशीय संगीत की तरह बजती थी, जो उन्हें यूनिवर्स की लय का पालन करने के लिए आमंत्रित करती थी। डिफ़िकल्टीज और एग्जामिनेशंस के बावजूद शिष्य विश्वास, श्रद्धा और दृढ़ता के मार्ग पर चलते रहे। साधु कैटोव ने उन्हें सिखाया था, कठिनाइयाँ वे पत्थर हैं जिनसे हम जीवन का मार्ग बनाते हैं। गिरने से मत डरिए,
क्योंकि गिरने से ही उठना सीखते हैं। 888 आपके साथ है, बस आपको इसके ऊर्जा को महसूस करने के लिए अपना दिल खोलना होगा। इन शिष्यों में से अकीको, जो कि एक शुद्ध हृदय और दयालु आत्मा वाली युवती थी, वह सबसे कठिन परीक्षा से गुजरी। अचानक लगी आग ने उसका घर तबाह कर दिया, उसे सब कुछ छीन लिया। निराशा से घिरी अकीको रोने लगी, ये विश्वास करते हुए कि यूनिवर्स ने उसे अकेला छोड़ दिया है। साधु कैटो ने उसका हाथ थामा और उसे घाटी को देखने वाली पहाड़ी की चोटी पर ले गए। सूर्योदय हो रहा था, आकाश को गुलाबी और नारंगी रंगों में रंग रहा था। कैटो ने लुभावने दृश्य की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यूनिवर्स ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। इसने तुम्हें राख से फिनिक्स की तरह उभरने के लिए यह परीक्षा दी है। याद रखना, 888 तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो और तुम्हारी इंटरनल पावर तुम्हें एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में भी रास्ता दिखाएगी। सूर्योदय को देखते हुए अकीको ने अपने अंदर नई ताकत महसूस की। साधु के शब्दों ने उसे जीवन फिर से बनाने की आशा और दृढ़ संकल्प दिया। अपने साथी शिष्यों और समुदाय की मदद से उसने पिछले वाले से भी अधिक सुंदर और मजबूत नया घर बनाया। विभिन्न परीक्षाओं और चुनौतियों से गुजरने के बाद शिष्यों ने खुद को बदला हुआ पाया। उन्होंने अपने और दुनिया में अपनी जगह के बारे में एक नई जागरूकता हासिल कर ली थी। एक दिन कैटो ने उन्हें फिर से इकट्ठा किया और पूछा, तुमने इस सब से क्या सीखा है? शिष्यों ने अपने अनुभवों को बताया। वे अब जागरूक और प्रभावित थे। उन्होंने सीखा था कि असली धन भौतिक चीज़ों में नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति, प्रेम और करुणा में होता है। और यह कि नंबर 888 कोई जादुई ताबीज़ नहीं है, बल्कि उनकी असीमित क्षमता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने यह भी सीखा कि सुखी और सार्थक जीवन की कुंजी अंतरात्मा पर भरोसा करना और अपने आप को और यूनिवर्स के साथ सद्भाव में रहना है। मास्टर कैटो ने उन्हें गर्व से देखा और इन शब्दों के साथ उनका अभिवादन किया, अब तुम दुनिया में अपना प्रकाश फैलाने के लिए तैयार हो। अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों की मदद करने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए करो। तो हम सबको भी अपने बुरे टाइम में हौसला नहीं हारना है। हिम्मत रखो दोस्तों, बुरे वक्त आते हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हार मत मानो, हौसला अपना बुलंद रखो। ईश्वर हमारे साथ है, हर मुश्किल का हल ज़रूर निकलेगा। बस थोड़ा धैर्य रखो और समस्याओं पर नहीं, समाधानों पर ध्यान दो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, शायद किसी को इसकी बहुत ज़रूरत हो। खुश रहें, धन्यवाद।